Good morning, students. Today I am going to teach you evolution of computer. कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। कंप्यूटर जो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जैसे दिखते थे, क्या वो ऐसे आज दिखते हैं? ठीक है, इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर की जो साइज़ है धीरे धीरे कैसे छोटी होती गई, और जो आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इन नाउ डेज वी आर यूजिंग फास्ट एंड स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस. Let's start our topic, evolution of computer. Evolution of computer, we can also say generation of computer. कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे या फिर कंप्यूटर का विकास. ईच फेजेस ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इज नोन एज कंप्यूटर जनरेशन. एक एक जो स्टेप, एक एक जो फेज हुए वो कंप्यूटर के जनरेशन कहलाते थे. आज से 60 साल पहले, 60 या 80 साल पहले जो कंप्यूटर बने थे वो काफ़ी बड़ी साइज़ में होते थे. काफ़ी उनकी साइज़ बड़ी होती थी, वो काफ़ी आकार में काफ़ी बड़े होते थे. उनका जो साइज़ होता था, उन जो कंप्यूटर्स का साइज़ होता था वो ये एक रूम और इस रूम के डबल साइज़ के होते थे. मतलब वो दो रूम को मिला के एक कंप्यूटर कहलाता था. ठीक, इतने बड़े साइज़ में कंप्यूटर्स होते थे और वो कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होते थे, हीट जनरेट करते थे. ठीक, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अंडर द टॉपिक evolution of computer. First generation of computer. First generation, as is discussed, each phases of computer is called generation of computers and evolution of computer. जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप हुए वो एक नई नई जनरेशन में आते गए और ईच जनरेशन क्या कहलाई? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1940 से 1956 के बीच आए. 1940 से फ्रॉम 1940 टू 1956. इन दिस एरा कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. Vacuum tube. In this era, computers are made up of vacuum tubes. From 1940 to 1956 जो कंप्यूटर्स बने थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके बने थे. In your book page number 16 you can see photo of or picture of vacuum tubes. Vacuum tubes are very small, but the first generation computers are very huge, slow and often reliable. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी स्लो थे और ह्यूज मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे और अनरिलायबल होते थे, उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते थे. ये स्टार्टिंग थी कंप्यूटर की, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास की. अब कुछ फीचर्स देखते हैं उन कंप्यूटर्स में क्या फीचर्स थे. फर्स्ट जो था बिग इन साइज, साइज में काफ़ी बड़े थे. स्लो थे. लार्ज स्पेस, रिक्वायर लार्ज स्पेस मीन्स this generation computer requires large space. इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे. लाइक अकॉर्डिंग टू दिस रूम, ये रूम और इसका एक और, इसने एक और रूम ऐड कर दिए तो उतना साइज वो ऑक्यूपाई करते थे. स्लो, स्पीड में काफ़ी स्लो थे वो. बिग इन साइज, साइज में काफ़ी बड़े होते थे.
और जनरेट हीट, जनरेट हीट, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे, ठीक है, बहुत जल्दी गर्म होते थे और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, जिसके कारण उनको हमें कूलिंग के लिए एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगानी पड़ती थी, उन्हें ठंडा रखने के लिए एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगानी पड़ती थी। तो ये कुछ की फीचर्स थे। और इलेक्ट्रिक पावर इनको चाहिए रहती थी, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पावर। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पावर उनको ज़रूरत रहती थी उन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या नाम थे। फर्स्ट था ENIAC, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ENIAC, फुल फॉर्म ऑफ दिस ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका क्या यूज था। यूज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज ओनली कैलकुलेशन पर्पस। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज ओनली कैलकुलेशन पर्पस होता था। मीन्स आपको यू हैव टू ऐड 2 नंबर, देन वी कैन यूज first generation computer. But for calculation, for simple calculation, we are using 2 room size computer. 2 रूम की साइज का हम कंप्यूटर यूज़ करें, काफ़ी पावर वेस्टेज होगा वो, और हमारा स्पेस भी ऑक्यूपाई होगा। बट ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उस समय कंप्यूटर की स्टार्टिंग थी, कंप्यूटर डेवलप हो रहे थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के थे, इसलिए उसमें उस समय यही यूज था इनका। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज UNIVAC 1। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी डेवलप डिफरेंट नेम कंप्यूटर। UNIVAC 1 डेवलप्ड बाय UNIVAC डिवीजन ऑफ रेमिंगटन रैंड। इसको किसने बनाया। रेमिंगटन रैंड नाम की कंपनी ने बनाया था। These examples are also available in your book EDSEC. These are name of computer, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं ऑफ फर्स्ट जनरेशन। EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ दिस। ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनका सिर्फ यूज था कैलकुलेशन। नाउ दिस आर की फीचर्स। नाउ मूव टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। Second generation computer comes with new features and fast as compared to first generation. Second generation के जो computers थे वो नए features के साथ आए और first generation के compare में काफ़ी न्यू features थे और size में छोटे थे और fast result produce करते थे। Let's discuss second generation computer. Second generation computer from 1956 to 1963. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 के बीच बने थे और इसमें जो डिवाइसेस यूज हुई वो थी ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज हुई वो थी ट्रांजिस्टर। अकॉर्डिंग टू योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 17 यू कैन सी
photo of or picture of transistor. Transistor have 3 wires like this. The creation of transistor sparked the population of a way of second generation computer. Transistor was a small device used to transfer electronic signal across a register. ट्रांजिस्टर एक छोटी सी डिवाइस थी जिसका काम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करने का था। ट्रांजिस्टर के काफ़ी एडवांटेज थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। नाउ व्हाट इज द की फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? की फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज transistor replace vacuum tubes. We already discussed transistor replace vacuum tubes. Second, smaller in size compared to first generation. Smaller in size, size में छोटे थे ये कंप्यूटर। Second key feature, generate lesser heat. Generate lesser heat from first generation. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कम गर्म होते थे, कम गर्मी पैदा करते थे। थर्ड, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मीन्स ये कम पावर लेते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी लेते थे ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे काफ़ी साइज में बड़े होते थे, बट जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में छोटे भी होते थे और कम हीट जनरेट करते थे और पावर भी कम लेते थे, कम बिजली की खपत करते थे। फोर्थ, प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज। अच्छा, हमें कंप्यूटर एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस 2-3 क्लासेस, कंप्यूटर डोंट नो एनीथिंग। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता। वी आर गिविंग ऑर्डर, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट दे परफॉर्म डिपेंड अपॉन अस। कंप्यूटर कुछ भी काम जो कुछ भी काम करते हैं वो हम पे डिपेंड होता है कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। सपोज यू वांट टू एडिट इमेजेस, अगर आप कंप्यूटर से इमेज को एडिट करवाना चाहते हो, फोटो एडिट करवाना चाहते हो, तो यू हैव टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर दैट नेम इज एडोब फोटोशॉप। आपको एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। एंड व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या? छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का सेट है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो हम उसको कंप्यूटर को कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके देते हैं। सॉफ्टवेयर भी प्रोग्रामिंग से बना हुआ है। आप 2 नंबर को चाहो ऐड कर लो, चाहे तो फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर बना लो। वो बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये छोटा सॉफ्टवेयर है। उसके लिए बड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, 10,000 लाइन तक की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, चाहे 1 लाख लाइन की प्रोग्रामिंग। एक आदमी का काम नहीं है, कई सारे इंजीनियर्स होते हैं। मैनी इंजीनियर्स आर वर्किंग इन एडोब कंपनी। तो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे बड़े होते हैं सॉफ्टवेयर, सबके लिए प्रोग्रामिंग यूज होती है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में भी मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ओनली मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज मीन्स 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 ऐसा। बिकॉज आवर कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी डिजिट्स। हमारे कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, बाइनरी सिग्नल्स पे। बाइनरी सिग्नल्स में दीज आर बाइनरी डिजिट्स। ये बाइनरी डिजिट्स ही बाइनरी सिग्नल्स कहलाते हैं। तो जो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये मशीन लैंग्वेज के थ्रू भी। अब इन लैंग्वेज का क्या यूज़ होता था? इन लैंग्वेज का यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कंप्यूटर को क्या करना है। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर्स, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर ओनली कैलकुलेशन पर्पस।
फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज़ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही होता था। सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ होता था। असेंबली लैंग्वेज में क्या होते थे, असेंबली कोड्स होते थे, लाइक MOV, CUT, ASM, ये सारे कोड्स होते थे, इनकी अलग अलग मीनिंग होती थी। नो नीड टू लर्न अबाउट असेंबली लैंग्वेज बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज टोटली ओल्ड। नाउ टुडेज popular programming languages Python, Java, C, C++, PHP and Ruby, VB.NET. These are popular programming language by which we can give computer to instruction. ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, आज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। These are key features of second generation computer. Now example of second generation computer means name of second generation computer is IBM 1400 and 700 series. IBM 1400 and 700 series. These are two name of computer that belong सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये दो नाम हैं जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को इंडिकेट करते हैं। IBM स्टैंड फॉर, IBM इज द नेम ऑफ कंपनी। IBM डेवलप 1400 सीरीज मीन्स एक मॉडल, जैसे कार का एक मॉडल होता है, मोबाइल का भी मॉडल होता है, ठीक है। जैसे सैमसंग M01, M13, M31, M13, M01, these are called models। ये सारे सैमसंग कंपनी के मॉडल हैं। वैसे ही IBM कंपनी ने 1400 मॉडल का एक कंप्यूटर बनाया सेकेंड जनरेशन के लिए। 700 सीरीज का भी एक कंप्यूटर बनाया सेकेंड जनरेशन के लिए, ठीक। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है, ठीक। नाउ मूव टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Third generation computers are very popular in corporate sector और people। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए बड़ी MNCs, बड़ी कंपनियों में और नॉर्मल पीपल्स के भी बीच। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर केम फ्रॉम 1964 to 1971। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है 1964 से 1971 के बीच आए। इंटीग्रेटेड चिप और सर्किट, integrated circuits are used for making third generation computer. In short we can call IC, integrated circuit, in short we can call IC। integrated circuit का यूज थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में हुआ फ्रॉम 1964 to 1971। The development of integrated circuit in 1961 signal the beginning of the third generation computers। The integrated circuit technology reduced the size of computers। ये जो integrated circuit जो IC है
जो हम आजकल छोटी छोटी चिप्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप देखते हैं, वो वही है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी पॉपुलर हुए क्योंकि इन्होंने क्या किया, आईसी का यूज़ किया, इस डिवाइसेस का यूज़ किया कंप्यूटर को बनाने के लिए, और ये कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटे हो गए। छोटे होने की वजह से ये काफ़ी ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ईजिली पोर्टेबल थे। पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, और काफ़ी फास्ट थे, ये काफ़ी फास्ट वर्क करते थे, हीट कम जनरेट करते थे, कम गर्म होते थे। ये सारे इनके फीचर्स थे। IC is a small electronic device made out of a semiconductor material। सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके ये बने होते थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, ठीक है। की फीचर्स देखते हैं इनके। स्मॉल इन साइज में काफ़ी छोटे थे, लेस हीट, काफ़ी कम गर्म होते थे, लो पावर कंजम्पशन, काफ़ी पावर कम लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे, साइज में छोटे थे, फास्टर थे एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, लो पावर कंजम्पशन, काफ़ी कम पावर लेते थे ये, लो पावर कंजम्पशन। और in this third generation computers, small memory are used, means today we know RAM, random access memory. From third generation computers they are used RAM, they are using RAM, वो RAM यूज करना चालू कर चुके थे, ठीक है। और इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हाई लेवल programming languages are used, like C, C++। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी पॉपुलर हुए, उसमें अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी, जो प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी आसान थी, क्योंकि by using high level programming language you can easily write software और programs। आप सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम काफ़ी इजीली बना सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। IBM 360 सीरीज, IBM 360 सीरीज ये नेम है कंप्यूटर का जो थर्ड जनरेशन में बना, IBM 360। ICL 1900, CDC 1700, ये कुछ नाम हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। IBM 360, ICL 1900, CDC 1700, 1700। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, और इन्हीं की आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कुछ और डेवलपमेंट करने के बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, और वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल हुए। देखते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या खासियत थी। Fourth generation computers from 1971 to present, means
Today we are using in our home, office, college, university फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। आज जो हम घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो स्कूल में हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जो हम लोग बैंकों में कंप्यूटर देखते हैं, जो रेलवे रिजर्वेशन में देखते हैं, वो सारे कंप्यूटर क्या हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो हम अभी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। In 1971, the Intel created the first microprocessor and the era of fourth generation computer. 1971 में Intel is a company, is a name of company that first developed microprocessor. Today microprocessor is very important for our computer and mobile devices because when we are going for purchasing a mobile, you should know प्रोसेसर। आपके मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, या फिर आप जो मोबाइल परचेस करने जा रहे हो उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर ही एक चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्पीड को बताती है। या आप जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे, जितनी अच्छी स्पीड वाला प्रोसेसर लेंगे, तो उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। कंप्यूटर की स्पीड प्रोसेसर पे डिपेंड होती है और साथ ही साथ रैम पे भी डिपेंड होती है। आपके कंप्यूटर का रैम भी कितना है, जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगी। 1971 में इंटेल ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, जो आज भी इंटेल बनाती है। बहुत सारे प्रोसेसर मोबाइल के लिए तो नहीं बनाती, बट कंप्यूटर्स के लिए बनाती है। मोबाइल के लिए अलग कंपनियां बनाती हैं, i3, i7, i9, दीज आर सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये सीरीज है माइक्रो प्रोसेसर के जो इंटेल कंपनी बनाती है। इंटेल के अलावा AMD भी एक कंपनी है। AMD भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMD? एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस। Hardware technologies such as silicon chips, microprocessor and storage devices are invented. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। सिलिकॉन चिप्स बनी, मीन्स जो IC थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, वी कैन शॉर्ट इन IC, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन चिप्स। IC को हम सिलिकॉन चिप्स भी बोल सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। A microprocessor is a special chip which is developed for computer memory and logic. माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर के लिए बना होता है। Now key features of fourth generation computer: very small in size, काफ़ी साइज में छोटे थे। easy to portable, portable means we can transfer from one place to another person, one place to other place। हम एक जगह से दूसरी जगह इस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन से कंप्यूटर को? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को। और जो हम आज यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में, बैंक में, वो सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इनको बनाने के लिए फॉर डेवलप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, some electronic devices are used. That name is VLSI and LSI। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जिनका यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ दिस VLSI एंड LSI इज VLSI, very
large scale integration very large scale integration, and LSI stands for large scale integration, large scale integration। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे 1971 में से आज तक ये बन रहे हैं। इसमें VLSI और लार्ज LSI का यूज़ किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर सीरीज सच एज IBM एंड एप्पल डेवलप्ड। माइक्रो कंप्यूटर जो थे, इसमें जो ये जो कंप्यूटर्स कहलाए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं कि काफ़ी छोटे थे। और कौन कौन से हैं आजकल माइक्रो कंप्यूटर? लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक, टैबलेट, ये कौन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। हमारा मोबाइल भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाए? IBM एंड एप्पल। IBM एंड एप्पल, ये दो कंपनी के नेम है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को बनाया। ग्रेट डेवलपमेंट इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन means networking. Today we can connect our computer to internet. Today आज हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी फाइल हम डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी से चैट करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या ऑनलाइन रिजर्वेशन करना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल विथ डेटा कम्युनिकेशन। बिकॉज फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते थे, मतलब डेटा को कम्युनिकेट कर सकते थे। अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल को किसी दूसरे को सेंड करना चाहते हो, मीन्स डेटा को सेंड करना चाहते हो, तो ईजिली कर सकते हो वाया इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो ये डेटा कम्युनिकेशन में काफ़ी पॉपुलर हुआ फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस लाइक C, C++, Python, these are fourth generation languages are used for fourth generation computers. हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किस लिए हुआ? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आज जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, PowerPC, Apple Macintosh, these are name of fourth generation computers. Apple Macintosh, एप्पल कंपनी ने मैकिन्टोश नाम से कंप्यूटर बनाया था। इन शॉर्ट, मैक इज वेरी पॉपुलर। IBM ने भी इसमें बनाया। डेल भी एक कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाया फोर्थ जनरेशन का। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। Now move to last generation of computer, that name is fifth generation computer.
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स का यूज़ आज भी हो रहा है और आगे भी ये डेवलपमेंट में चल रहे हैं। आज भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को और अच्छा बनाया जा रहा है, उन्हें सुधार किया जा रहा है, उनमें मेंटेनेंस की जा रही है और अच्छा डेवलप किया जा रहा है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो यूज़ हो रही है वो कोई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, in short we can say AI, artificial intelligence। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। AI में हार्डवेयर भी यूज़ होते हैं, नए नए हार्डवेयर यूज़ होते हैं और मेनली सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। The fifth generation computers are computers are technologically advanced and are still being developed to become more efficient। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जिनका यूज़ काफ़ी अच्छे रिजल्ट और काफ़ी फास्ट तरीके से काम करने में किया जाता है। Some applications such as voice recognition, advanced robotics and being are used। कुछ एग्जांपल हैं फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स के। वॉइस रिकग्निशन मीन्स सपोज यू वांट टू टाइप सम डॉक्यूमेंट, आपको MS वर्ड में कुछ टाइप करना है, तो आप टाइप करते करते एक पेज टाइप करोगे, 2 पेज टाइप करोगे, 3 पेज, थोड़े से थक जाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे। बट यूजिंग वॉइस रिकॉग्निशन यू कैन स्पीक that sentences and computers already typed in MS Word। वॉइस रिकॉग्निशन में आप उसको डिक्टेट करेंगे, आप सेंटेंस को डिक्टेट करेंगे, आप उसको बोलेंगे और आपका कंप्यूटर तुरंत उन सारे सेंटेंसेस को टाइप करता जाएगा। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स, जो रोबोट डेवलप हो रहे हैं वो आज धीरे धीरे इंसानों की तरह काम करना शुरू कर रहे हैं और कर चुके हैं। ठीक, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम और इंटेलिजेंस मतलब चतुराई, कृत्रिम चतुराई। ह्यूमंस में क्या होती है? इन ह्यूमंस हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होती है और रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। जो हम ह्यूमंस ही हैं जो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पुट करते हैं, डालते हैं। कैसे? यूजिंग प्रोग्रामिंग। वाया प्रोग्रामिंग वी कैन डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पुट इनटू रोबोट और रोबोटिक्स। रोबोट में हम सॉफ्टवेयर को डालते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? प्रोग्रामिंग से, जो आप जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होती है और रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाए, काली पट्टी बांध दी जाए और किसी रूम में आग लगा दी जाए। अब मैं नहीं बताऊंगा कि उस रूम में आग लगी हुई है, ठीक, और मैं आपको बोल दूँ आप जाओ, ठीक। उस रूम में आप जैसे ही जाओगे आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ आग लगी हुई है। तो कैसे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो उस रूम की तरफ और आपको पता नहीं उस वहाँ पे आग लगी? तो कैसे पता चलेगा आपको? आपकी स्किन आर वर्क एज अ सेंसर। आपकी जो स्किन होती है, जो हमारी चमड़ी होती है, वो सेंसर की तरह काम करती है। जो क्या करती है? टेम्परेचर को सेंस करती है। टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होगा तो तुरंत आपको लगेगा कि यहाँ काफ़ी गर्म है और आप पीछे मूव करना स्टार्ट करोगे, ठीक। पीछे मूव करोगे या फिर इधर उधर पट्टी निकाल के देखोगे या कुछ और करोगे, ठीक। पीछे मूव करोगे, ठीक। एग्जाम्पल के समझो, आप आगे जा रहे थे, अगर आपकी आंखों वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप तुरंत पीछे मूव करना स्टार्ट कर दोगे। सेम टेक्निक वर्क विथ रोबोटिक्स। रोबोट एक छोटी कार भी हो सकती है, एक
ह्यूमनॉइड मशीन भी हो सकती है, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई मशीन भी हो सकती है। रोबोट के अंदर ये कोड डाला जाता है और उसकी बॉडी में सेंसर्स लगा दिए जाते हैं कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो कुछ दूसरा काम करेगा। जैसे कार जो है वो सीधे जा रही है और किसी रूम में आग लग गई है, फायर, तो ऑन दैट सिचुएशन क्या होगा, वो कार बैक मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सेंसर्स लगे होते हैं वो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये पता करते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है या कम है, तो वो कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। नाउ discussed about key features, parallel processing, पैरेलल प्रोसेसिंग एक एग्जांपल है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का। वर्ड प्रोसेसिंग विथ वॉइस रिकॉग्निशन, एज वी डिस्कस्ड, वर्ड प्रोसेसिंग विथ वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब आप डिक्टेट करेंगे सेंटेंस और आपका सॉफ्टवेयर उसे ऑटोमेटिक टाइप करता जाएगा। प्रोग्राम दैट कुड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी ट्रांसलेशन का काम करते हैं। ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स हिंदी से चाइनीज़ में, चाइनीज़ से इंग्लिश में, ऐसा आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का रोबोटिक्स है, रोबोटिक डिवाइसेस, कॉमा रोबोट्स। जो रोबोट्स होते हैं या फिर छोटी छोटी रोबोटिक डिवाइसेस लाइक अ कार को भी हम एक छोटा सा रोबोट मान सकते हैं अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो वो भी एक 5th जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जांपल है। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज एंड ऑफ आवर टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हमारा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड होता है। Only one topic remains from your chapter 1, that name is data deletion and its recovery and security concern। data deletion and its recovery and security concern सिर्फ एक टॉपिक रिमेन है चैप्टर 1 में। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस चैप्टर 1। So thank you।